जी अजीज तलबा, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इफ 1 प्लस आयोटा स्केयर ओवर 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी। तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। करना क्या है, ये हमें गिवन है। गिवन क्या है हमें, ये जो पूरी रकम है 1 प्लस आयोटा, इसका स्केयर और ओवर 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये हमें जी गिवन। हमने क्या करना है, सिर्फ हमने इसको हल करके इसको ए प्लस आयोटा बी की शक्ल में लेकर आना है। उसके बाद कंपेयर कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले स्केयर खोलेंगे। खोले स्केयर, ए प्लस बी का स्केयर क्या होता है, पहली रकम का स्केयर जमा दूसरी रकम का स्केयर जमा दो कुलिये वाला। हमेशा याद रखें, इसी तरह से ज़हन में रखा करें। ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा 2ab, फार्मूला जरूर है लेकिन आप यही याद रखा करें कि पहली रकम का स्केयर जमा दूसरी रकम का स्केयर जमा दो कुलिये वाला, पहली रकम जरब दूसरी रकम, बटे देंगे उसी तरह से। और ये आपने साथ साथ हर स्टेप में ये लिखते आना बेटा। आगे चले, 1 का स्केयर 1 नहीं होता है, आयोटा का स्केयर -1 होता है, आयोटा का स्केयर -1 होता है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा, तो ये हो गया 2 आयोटा, 2 माइनस आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई। हल कर लें, ये ले ली। यहां पे हमारे पास आ गया ये 1 और ये प्लस -1 और ये 2 आयोटा और नीचे 2 माइनस आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई। ये आपस में कट गए, तो ये बेटा हमारे पास बच गया 2 आयोटा और 2 माइनस आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई। अब हमने चूंकि इसकी ये वाली शक्ल बनानी है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, बटे में से आयोटा को खत्म करना। और उसका तरीकाकार क्या है, बटे में से आयोटे को खत्म करना हो तो उसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं इसके कंजुगेट के साथ। कंजुगेट क्या होता है, इसकी अलामत अयोटे वाली रकम की बदल दें तो वो कंजुगेट बन जाता है। तो इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाइड भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ये एक्स प्लस आयोटा वाई उसी तरह से दे जरब 2 2, ये इसके साथ 2 2 4 आयोटा और जमा 2 1 2 आयोटा स्केयर हो गए। और ये वाला खुलिया ए जमा बी जरब ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी दो रकमें होना अलग-अलग और अलामत का सिर्फ फर्क हो, रकमें सेम हो तो पहली का स्केयर लिखेंगे बेटा और दूसरी का स्केयर लिखेंगे। ये एक्स प्लस आयोटा वाई उसी तरह से, ये हमने फार्मूला लिखा। ये 4 आयोटा और ये 2 आयोटा स्केयर -1 के बराबर, ये 2 2 4 और ये आयोटा स्केयर फिर -1 के बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई। ये 4 आयोटा प्लस -2 और ये 4 और ये माइनस माइनस +1 हो गया एक्स प्लस आयोटा वाई। ये 4 आयोटा -2 और ये हो गए 5 एक्स प्लस आयोटा वाई। इसको तरतीब दे लें, यहीं पे आसानी यही है, 2 माइनस का पहले और 4 आयोटा बाद में और बटा 5 एक्स प्लस आयोटा वाई। ले ली। अब क्या है, बटा अलहदा अलहदा कर दे। 2/5 अलहदा हो गया बेटा, ये वाला रियल पार्ट अलहदा। 4/5 ये वाला इमेजिनरी पार्ट अलहदा, एक्स प्लस आयोटा वाई।
तो यहां पे लिखेंगे आप कंपेयरिंग, क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग, मुवाजना करने से, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो यहां पे आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर देंगे, तो इसका मतलब x आ गया 2/5 माइनस का और y आ गया 4/5 जमा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ 2x प्लस आयोटा y मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा, देन फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y। इसमें भी हमने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी, तो वही तरीका होना है, हमने एट द एंड कंपेयर करना है रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि चले ये एक दफा गिवन हम उसी तरह से लिख लेते हैं जी। ये गिवन है हमें, ये x प्लस आयोटा y और 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। तो इसको इधर ही रहने दें और इसको इधर ले आए, क्योंकि हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x और y एक तरफ बेटा कर लेने और बाकी रकम एक तरफ कर लेनी। तो यहां से हमने x और y ये वाले जो हैं 2x प्लस आयोटा y, इनको तो इधर ही रहने दिया और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके बेटा ये हो गया डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई तो इधर आगे हो गया डिवाइड। अब ये आयोटा आ गया बटे में, तो इस आयोटे को बटे से हमने खत्म करना है। और उसका तरीका कार क्या है, हम क्या करते हैं उसके लिए, ये तो उसी तरह लिखना है। हम उसके लिए क्या करते हैं कि इसका नीचे वाली जो रकम है जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं, तो डिनोमिनेटर के कंजुगेट के साथ, कंजुगेट क्या होता है, इसका साइन बदल दें आयोटे वाली रकम का, तो वो कंजुगेट बन जाता है। तो इसके कंजुगेट के साथ बेटा हमने इसको मल्टीप्लाई करना। तो ये 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई भी करना है 1 प्लस आयोटे के साथ, ये कंजुगेट इसका बन गया, और डिवाइड भी करना है 1 प्लस आयोटे के साथ। 2x प्लस आयोटा y साथ साथ लिखते आना, यहां पे आ जाए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो, 4 के साथ ये सारा 1 प्लस आयोटा और प्लस 2 आयोटे के साथ ये सारा 1 प्लस आयोटा। यानी इसने पहले इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होना, फिर इसने इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होना, और नीचे हमारा फार्मूला बनता है वही a² माइनस b² वाला। तो ये पहली रकम का स्केयर आ गया, पहली रकम है 1, तो ये 1 का स्केयर आ गया। दूसरी रकम है आयोटा, तो माइनस आयोटा का स्केयर आ गया। अंदर मल्टीप्लाई करें, ये उसी तरह से साथ लिख लें, 4 1 टाइम 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा 4 आयोटा, 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 1, तो 2 आयोटा, और ये प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई आयोटा, तो ये हो गया 2 आयोटा जरब आयोटा, आयोटा स्केयर हो गया, आयोटा जरब आयोटा, आयोटा स्केयर हो गया हमारे पास। ये उसी तरह आप लिख लें 2x प्लस आयोटा y, ये 4 और ये 4 आयोटा और ये 2 आयोटा, सेम बेस यानी सेम हम जिन्स, ये ऐड हो सकते हैं। तो इनको ऐड कर लिया, 4 और 2 6 आयोटा हो गए। इसमें ऐड नहीं करना, ये और रकम है, ये और रकम है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे आयोटा स्केयर माइनस 1 के बराबर, 1 का स्केयर 1 और आयोटा स्केयर का माइनस 1। ये आप उसी तरह लिखेंगे 2x प्लस आयोटा y, ये 4 प्लस 6 आयोटा, और ये प्लस माइनस 2 1 टाइम 2 हो गया, और ये भी माइनस माइनस प्लस 1 टाइम 1 हो गया। 2x प्लस आयोटा y उसी तरह से 4 में से ये 2 निकल गए, रियल पार्ट में से रियल पार्ट तफरीक हो सकता है, ये नंबर्स हैं, तो ये 4 में से 2 निकले, बाकी 2 रह गए, जमा 6 आयोटा बटा 2, इसका अलहदा बटा 2,
2/2 और इसका अलहदा 6 आयोटा बटा 2 आ गया। 2x प्लस आयोटा वाई उसी तरह से 2x प्लस आयोटा वाई उसी तरह से, ये कट गए 1 आ गया, ये भी कट गए 2 3 6, तो ये आ गया। अब बेटा आप इसको कर लेंगे कंपेयर, रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर। तो यहां पे लिख लें कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। याद रखें जिसमें आयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है और जिसमें आयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट होता है। तो 2x बराबर आ गया, ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, बराबर आ गया, ये भी इमेजिनरी पार्ट है, ये भी इमेजिनरी पार्ट है, तो y इज इक्वल टू 3 आ गया। ये 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या हो गया डिवाइड हो गया, तो ये x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू आ गई। जी बेटा, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 7, कहता फाइंड द वैल्यूज, हमने कीमतें मालूम करनी है किसकी, a एंड b, a और b की। इफ a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। तो हमें ये गिवन है, इफ वाली रकम जो है वो गिवन होती है, तो इफ हमारे पास जो गिवन है वो लिख लें a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3 आयोटा और इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। तो चूंकि बेटा हमने ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ए और बी वाली रकम को एक साइड पे और बाकी रकम को दूसरी साइड पे ले जाना। तो ये इधर ही रहने दे a प्लस बी आयोटा, ये इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, इस तरफ ये आके हो जाएगा बेटा डिवाइड 1 प्लस 3 आयोटा, ये इधर आके डिवाइड हो गया। अच्छा जी, अब ये उसी तरह लिखें a प्लस बी आयोटा और ये भी ऊपर वाली उसी तरह से। अब नीचे से आयोटे को खत्म करने के लिए क्या करना है, वही काम साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन डालना, इसके कंजुगेट के साथ ऊपर मल्टीप्लाई करना। कंजुगेट कैसे होता है, जमा की बजाय माइनस, माइनस की बजाय जमा, अगर जमा हो माइनस लिखे, माइनस हो जमा लिखे, कंजुगेट बन जाता है। तो इसके कंजुगेट के साथ ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे डिवाइड किया। अब आगे मल्टीप्लीकेशन का काम आ गया, a प्लस बी आयोटा उसी तरह से, -8 के साथ ये सारी रकम हम अलहदा मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 11 आयोटा दूसरी के साथ इसको अलहदा मल्टीप्लाई कर, ये हो गया जी हमारे पास। ये वाला फार्मूला बन रहा है a जमा बी ज़रब a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और मैं यही कहता हूं कि आप इस तरह से ज़हन नशीन करें, अक्सर यही कहता हूं कि अगर पहली रकम या दूसरी रकम ये एक जमा है एक माइनस है और रकमें सेम है, देखें पहली रकम सेम है दूसरी सेम है, तो आप पहली का स्क्वायर लिख दें और दूसरी का स्क्वायर लिख दें, फार्मूला अप्लाई हो गया। a प्लस बी है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर, -8 1 टाइम -8 माइनस माइनस प्लस 8 3 24 आयोटा प्लस 11 आयोटा 1 के साथ और प्लस माइनस माइनस 11 3 33 आयोटा स्क्वायर और नीचे आयोटा स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर 1 नहीं और 3 का 9 और आयोटे का आयोटा स्क्वायर हो गया, आयोटे का यानी इन दोनों का अलहदा, इसका अलहदा स्क्वायर इसका अलहदा स्क्वायर। आगे चले -8, ये a प्लस बी आयोटा उसी तरह से 24 आयोटा और ये जमा 11 आयोटा, तो दोनों को जमा कर ले
24 और 11 कितने हो गए? 35 आयोटा। ये 33 और आयोटा स्केयर -1 के बराबर, ये 1, ये 9 और आयोटा स्केयर -1 के बराबर। इधर आ जाते हैं, a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू, ये माइनस का 8, ये प्लस के 35 आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 33, 1 33, ये 1 माइनस माइनस ये प्लस हो गया 9, a प्लस बी आयोटा। ये 33 जमा का है, बड़ी रकम जमा की है, 8 निकाल दे बाकी 25 बच गया, और जमा 35 आयोटा, और 9 और 1 ये 10 हो गया। a प्लस बी आयोटा, ये 25 बटा 10 अलहदा, 35 बटा 10 अलहदा, इसका अलहदा बटा कर दिया, इसका अलहदा बटा कर दिया। अब काट दें, जो कटता है 5 पे कटता है, 5 5 25, 2 5 10, 5 7 35, 2 5 10। अब हम इनको कर लेंगे कंपेयर, रियल पार्ट के बराबर और इमेजिनरी पार्ट वेरी सिंपल, इमेजिनरी पार्ट के बराबर। यहां पे लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल पार्ट ए है और इधर है 5/2, और इमेजिनरी पार्ट बी है। इमेजिनरी पार्ट आयोटा साथ नहीं लिखना, मतलब होता है कि आयोटा वाली रकम कौन सी है, तो बी आयोटा वाली रकम और इधर आयोटा वाली रकम है 7/2। ठीक हो गया, तो ये आ गया हमारा आंसर।